हेलो दोस्तों, आईआईएस मूवी में जब किरा और निका गॉर्डन से संपर्क नहीं कर पाने और उसे न देख पाने से डर जाते हैं, तो वे स्पेस सूट पहनकर उसे जांचते हैं कि क्या गॉर्डन अभी भी रस्सी से जुड़ा हुआ है। लेकिन वे पाते हैं कि वह यहाँ पर है ही नहीं, जिससे वे गॉर्डन को खोजने के लिए बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन उनके दोस्त बताते हैं कि गॉर्डन अब जिंदा नहीं रहा। फिर निका अलेक्सी और निकोलाई से लड़ती है, क्योंकि उसे पता है कि असल में क्या हुआ था। वह बहुत दुखी और डरी हुई होती है। फिर वह कसम खाती है कि वह सबको बताएगी कि उन्होंने क्या किया। फिर वह कहती है, जो तुमने गॉर्डन के साथ किया उसके लिए तुम माफी के लायक भी नहीं हो। अब निका बहुत उदास होती है और गॉर्डन के मर जाने पर रोती है। फिर क्रिश्चियन किरा को एक तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि गॉर्डन के साथ जो हुआ वह जानबूझकर किया गया था, न कि कोई दुर्घटना थी। वह किरा से कहता है कि उसे उसका साथ चाहिए। तो किरा पूछती है कि अगर ये दुर्घटना नहीं थी तो उन्हें अब क्या करना चाहिए। तभी निका किरा से कहती है कि उसे अकेले में जरूरी बात करनी है। फिर वह किरा से मदद मांगती है और उससे उसके लॉक बॉक्स की चाबी मांगती है और उसके बदले में अपनी चाबी देने को तैयार है। किरा कहती है कि उसकी चाबी खो गई है, जिससे निका हंसती है। और जब वह जाने लगती है तो किरा निका को बताती है कि उन्हें भी स्टेशन पर कब्जा करने का आदेश मिला था, जिससे निका खुश होकर किरा से कहती है कि वह अलेक्सी के बॉक्स को देखे, जिसमें रेडिएशन का इलाज करने वाले नमूने हैं, और जो देश स्टेशन पर कब्जा करेगा उसके पास इसका रिसर्च होगा, जिससे वह इसे बचाव के लिए इस्तेमाल कर सकेगा। लेकिन निका चाहती है कि लोगों की जान बचे, इसलिए वह किरा से कहती है कि वह नमूने लेकर सोयूज रॉकेट में जाए। निका ध्यान भटकाने के लिए हंगामा करेगी ताकि किरा बच सके। फिर निका कहती है, मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुमने सच बताया है और तुम्हारा काम बहुत खास है। फिर निका और किरा अपनी अपनी चाबियां आपस में बदल लेते हैं और निका किरा से फटाफट काम करने को कहती है। फिर निका एक फायर गन उठाती है और एक कमरे की ऑक्सीजन बढ़ा देती है, जिससे निकोलाई और अलेक्सी उससे लड़ते हैं, क्योंकि गॉर्डन के जाने के गुस्से में अब उसके दोस्त भी बुरे बन गए हैं। निका ऑक्सीजन को जल्दी से खत्म करने के लिए फायर गन का इस्तेमाल करना चाहती है, जिससे वे सभी एक तनावपूर्ण स्थिति में फंस जाते हैं। इधर किरा रिसर्च लैब में क्रिश्चियन के साथ जाती है और कहती है कि वह यहाँ पर जीरो नोड ढूंढ रही है। तो क्रिश्चियन बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। इससे किरा को लगता है कि निका ने उससे झूठ कहा था और फिर वह निका को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। यहाँ पर जब अलेक्सी और निकोलाई निका को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो किरा और क्रिश्चियन चुपके से उसके पीछे आ जाते हैं और हड़बड़ी में क्रिश्चियन एक टैंक को निका के सिर के पीछे मार देता है, जिससे निका की मौत हो जाती है। फिर अलेक्सी और निकोलाई उदास हो जाते हैं तो क्रिश्चियन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अब अलेक्सी और निकोलाई निका के जाने का दुख मनाते हैं। इधर किरा नहीं मानती कि वह मर गई है, जिससे क्रिश्चियन उसे विश्वास दिलाता है कि उसने निका को मार दिया है, बस वह अपने बच्चों के पास घर जाना चाहता है। इधर निकोलाई अलेक्सी से कहता है कि अब वह ये सब खत्म करना चाहता है, तो अलेक्सी कहता है कि इसका क्या मतलब हुआ। फिर निकोलाई उसे कहता है, एक अमेरिकी ने उनके दोस्त को मारा है। तो अलेक्सी चिल्लाकर कहता है कि अमेरिकी ने नहीं, उन्होंने खुद अपने दोस्त को मारा है। फिर अलेक्सी अपने भाई का नाम लेकर रोता है और निका के लिए दुखी होता है। अब पृथ्वी में और भी जगहों पर आग लगी हुई नजर आती है। फिर अलेक्सी निका की छिपाई हुई बोतल पाता है और उसे खूब पीता है और मॉनिटर देखकर वह गॉर्डन को चिल्लाता है, जो अभी भी जिंदा होता है, और वह एक यंत्र की मदद से गॉर्डन को वापस अंदर ला सकता है। किरा और क्रिश्चियन निकोलाई से सामान में छिप जाते हैं। किरा उससे बचने की कोशिश करती है, लेकिन अलेक्सी उसे देख लेता है, जो उसे एक तरफ खींच लेता है। निकोलाई किरा और क्रिश्चियन को आवाज लगाता है और झूठ बोलता है कि निका सिर्फ घायल है और उसे ठीक किया जा सकता है और उन्हें कोशिश करके अपनी लड़ाई को सुलझा लेना चाहिए। फिर क्रिश्चियन को ढूंढते हुए निकोलाई उस पर हमला करता है, लेकिन गॉर्डन उसे रोक लेता है और पूछता है कि निका कहाँ है। निका के जाने का दुख मानते हुए गॉर्डन और निकोलाई एक बंद गलियारे में लड़ते हैं। गॉर्डन निकोलाई पर ड्रिल से हमला करता है, लेकिन निकोलाई ड्रिल छीन लेता है
और गॉर्डन को चुभा देता है। फिर गॉर्डन अपनी आखिरी ताकत से निकोलाई के गले में ड्रिल घोंप देता है और दोनों मर जाते हैं, जिससे उनके शरीर गलियारे में तैरने लगते हैं। एलेक्सी, क्रिश्चियन और किरा ने बहुत देर से दरवाजा खोला। अब बचे हुए 3 लोग अपने मरे दोस्तों को स्लीपिंग बैग में लपेटकर उनके लिए दुखी होते हैं। फिर वे अकेले में उनके लिए शोक मनाने जाते हैं। किरा स्पेस स्टेशन में चारों तरफ देखती है और नोट 0 नाम का एक संकेत देखती है और वह समझ जाती है कि निका ने नमूनों के बारे में सच कहा था। इसके बाद वह क्रिश्चियन के कमरे में जाती है और वहां पर उसे नमूने और एक सोयुज स्पेस सूट मिलता है। क्रिश्चियन पहले से ही इन नमूनों के बारे में जानता था और वह इन्हें बेचने का प्लान बना रहा था। तभी सांस लेने का वेंटिलेशन बंद हो जाता है। फिर किरा, क्रिश्चियन और एलेक्सी को खाना बनाते हुए देखती है। क्रिश्चियन बहुत परेशान लगता है और चाकू घुमाते हुए वह बताता है कि निका ने उसे नमूनों के साथ छोड़ने को कहा था, लेकिन वह कहता है कि उसने निका को माफ कर दिया है और यहाँ वहां की बातें करने लगता है। किरा समझती है कि क्रिश्चियन अब पागल पड़ चुका है। शायद उसे पता चल गया है कि उसका परिवार अब नहीं रहा और अब उसके पास कुछ नहीं बचा, इसलिए वह स्पेस स्टेशन से भागना चाहता है। किरा एलेक्सी की ओर देखती है और उसे इशारे से म्यूजिक बंद करने के लिए कहती है। तभी एलेक्सी को पता चलता है कि ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई है। फिर किरा सैंडविच बनाने का नाटक करती है और एक बोतल को 3 बार थपथपाकर एलेक्सी को इशारा करती है कि वह उसके साथ है। वह क्रिश्चियन से चाकू मांगती है, जो पहले मना करता है, लेकिन फिर ऑक्सीजन खत्म होने के कारण देने को राजी हो जाता है। क्रिश्चियन किरा को अकेले में बात करने के लिए कहता है। जब एलेक्सी जाने लगता है तो किरा उसे रूसी में कुछ कहती है, जो निका ने पहले कहा था कि उन्हें साथ रहना चाहिए। क्रिश्चियन फिर से एलेक्सी को जाने को कहता है तो किरा फिर वही बात दोहराती है। जब क्रिश्चियन को लगता है कि उसे पकड़ लिया गया है तो वह मानता है कि उसने लाइफ वेंटिलेटर बंद कर दिया है, लेकिन वह इसे ठीक कर सकता है। तो एलेक्सी कहता है, मैं भी यह कर सकता हूँ, जिससे क्रिश्चियन चाकू लेकर एलेक्सी के हाथ में घोंप देता है। दर्द होने के बावजूद एलेक्सी उसे मजबूती से पकड़ लेता है और किरा क्रिश्चियन की गर्दन को उसकी हार से दबाती है और थोड़ी देर बाद क्रिश्चियन मर जाता है। अब ये 2 अंतरिक्ष यात्री बहुत दुखी होकर उसके मरे हुए शरीर के साथ तैरते हैं। फिर किरा एलेक्सी के चाकू के घाव पर पट्टी लगाती है और जब वे देखने के कमरे में बैठते हैं तो उन्हें एक संदेश आता है जो इंजन को तेज करने के लिए कहता है, और जब वे ऐसा करते हैं तो वे खतरे से सुरक्षित हो जाते हैं। फिर दोनों तरफ से उनकी सरकारें पूछती हैं कि क्या उन्होंने स्पेस स्टेशन पर कब्जा कर लिया है। वे अपनी सरकारों से नाराज और धोखा महसूस करते हुए वे दोनों उनके संदेशों को नजरअंदाज करते हैं और एलेक्सी की रिसर्च के साथ सोयूज रॉकेट से स्टेशन को छोड़ देते हैं। जब वे स्टेशन से निकलते हैं और पृथ्वी की ओर गिरते हैं तो एलेक्सी एक गंभीर सवाल पूछता है, क्योंकि पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा तबाह हो चुका है और उनकी सरकारें खतरे में हैं। फिर एलेक्सी ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? तो किरा ने कहा, मुझे नहीं पता,